नमस्ते। कभी सोचा है कि सिर्फ सही तरीके से मुस्कुराने से कोई भी ज्यादा भरोसेमंद लग सकता है? आज हम ले लोन्स के काम से ऐसी ही 10 कमाल की कम्युनिकेशन टेक्निक्स पर बात करेंगे जो किसी की भी सोशल लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जरा सोचिए, एक छोटी सी मामूली सी हरकत और इतिहास बदल गया। बात है 1960 की। रिचर्ड निक्सन एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हार गए। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि कैमरे पर वो थोड़े बेचैन दिख रहे थे। थोड़ा पसीना, थोड़ी घबराहट, और वोटर्स को लगा ये आदमी ईमानदार नहीं है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जो हम कहते हैं वो तो जरूरी है ही, पर जो हम नहीं कहते, हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये उठता है ना, कि आखिर कैसे कैसे ये छोटे छोटे सिग्नल, मतलब एक मुस्कान या हाथों का हिलना, किसी के कॉन्फिडेंस और भरोसे के बारे में इतना बड़ा मैसेज दे सकते हैं। यही तो है कम्युनिकेशन की वो अनकही भाषा, जिसकी ताकत हम अक्सर समझ नहीं पाते। तो आज हम इन्हीं 10 टेक्निक्स को समझेंगे, जिन्हें हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले एक शानदार फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाएं। फिर अपनी फिजिकल प्रेजेंस, मतलब बॉडी लैंग्वेज को कैसे मास्टर करें। इसके बाद देखेंगे कि बातचीत को मजेदार कैसे बनाए रखें। और आखिर में कुछ एडवांस्ड सोशल स्ट्रैटेजीज पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे अहम हिस्से से, एक शानदार फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब किसी से मिलते ही एक ऐसा पॉजिटिव और यादगार असर कैसे छोड़ा जाए। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि स्माइल करना जरूरी है, लेकिन हर स्माइल बराबर नहीं होती। एक वो होती है जो तुरंत ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन एक और तरीका है जो कहीं ज्यादा असरदार है। इसे कहते हैं द फ्लडिंग स्माइल। ये एक ऐसी मुस्कान है जो देखने वाले को लगती है कि हाँ, ये सच्ची है, दिल से है। और इसे करने का तरीका भी बड़ा आसान सा है। सबसे पहले बस एक पल के लिए सामने वाले के चेहरे को देखिए, फिर हल्का सा पॉज लीजिए, बस 1 सेकंड के लिए, और फिर एक बड़ी आसान सी मुस्कान को अपने चेहरे पर आने दीजिए। ऐसा करने से लगता है कि ये स्माइल खास तौर पर उन्हीं के लिए है। अच्छा, मुस्कान के अलावा एक और बहुत पावरफुल मेंटल ट्रिक है। ये पहली मुलाकात को बहुत बहुत आसान बना देती है। जब भी किसी नए इंसान से मिले तो मन में बस ये सोचे कि वो कोई पुराना दोस्त है जिससे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। सिर्फ इस एक सोच से आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। आप खुद ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और वार्म लगेंगे, और इसका असर ये होगा कि सामने वाला भी एकदम कंफर्टेबल महसूस करेगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, पर वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो फर्स्ट इंप्रेशन की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिजिकल प्रेजेंस की ताकत को। मतलब हमारा शरीर बिना एक शब्द बोले भी कितनी बातें कह जाता है। इसमें सबसे पहली चीज है आई कांटेक्ट। आंखों में देखना। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट और कनेक्शन का एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। सही आई कांटेक्ट किसी भी बातचीत में जान डाल सकता है। इस टेक्निक को स्टिकी आईज कहा जाता है। अब इसका मतलब घूरना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि जब कोई बोल रहा हो तो उनकी आंखों में देखें, और जब वो अपनी बात खत्म कर लें तब भी एक पल के लिए देखें। इससे ये मैसेज जाता है कि आप उनकी बातों में सच में इंटरेस्टेड हैं, पूरी तरह डूबे हुए हैं। आई कांटेक्ट के अलावा क्या कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें जो हम अनजाने में करते रहते हैं, वो हमारी क्रेडिबिलिटी को कितना कम कर सकते हैं? यहाँ सबसे जरूरी बात है फिजिटिंग, मतलब बेचैनी वाली हरकतों को कंट्रोल करना। जैसे बार बार चेहरे को छूना, गर्दन खुजलाना या कपड़ों को खींचते रहना। ये सब नर्वसनेस की निशानियां हैं। कोशिश करें कि पोस्चर सीधा और स्थिर रहे। जितना शांत और स्थिर रहेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंट और भरोसेमंद लगेंगे। चलिए अब उस मुश्किल को हल करते हैं जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएं? अब हम उस कला की बात करेंगे जिससे बातें कभी खत्म ना हो और हमेशा दिलचस्प बनी रहें। एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने का राज पता है क्या है? तैयारी। जी हाँ, थोड़ी सी तैयारी। कहीं भी जाने से पहले, चाहे कोई पार्टी हो या मीटिंग, थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए। दुनिया में क्या चल रहा है, कोई नई फिल्म आई है या स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, लेटेस्ट न्यूज़ पर एक नज़र डाल लें। इससे होगा ये कि बात करने के लिए टॉपिक्स की कभी कमी नहीं होगी। और जब कोई कुछ पूछे तो जवाब ऐसा दें कि बात आगे बढ़े। जैसे अगर कोई पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो सिर्फ मुंबई से कहना एक डेड एंड है। इसकी जगह अगर कहा जाए मैं मुंबई से हूँ, वो शहर जो कभी सोता नहीं, वहाँ का स्ट्रीट फूड और बॉलीवुड तो कमाल का है। अब देखिए, सामने वाले के पास बात करने के लिए कितना कुछ है।
एक अच्छा कम्युनिकेटर सिर्फ अच्छा बोलता नहीं, वो एक अच्छा ऑब्जर्वर भी आता है। सामने वाले के मूड को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई उदास है तो मजाक करने की कोशिश ना करें, बल्कि हमदर्दी दिखाएं। और अगर उनके चेहरे से लग रहा है कि वो बोर हो रहे हैं तो फौरन टॉपिक बदल दीजिए। ठीक है, तो अब तक हमने बेसिक्स कवर कर लिए। अब बात करते हैं कुछ एडवांस सोशल स्ट्रैटेजीज की। ये वो टेक्निक्स हैं जो गहरे और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने में मदद करती हैं। अक्सर हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग इंसान हमसे आकर बात करे, लेकिन क्यों? इंतज़ार क्यों करना? पहल खुद क्यों न की जाए? ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। चुने जाने का इंतज़ार करने के बजाय चुनने वाला बनना। जब कोई ऐसा दिखे जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई मेंटोर हो, कोई लीडर या कोई भी, तो इंतज़ार मत कीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ खुद जाकर बातचीत शुरू कीजिए। अब एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निक। सोचिए, आप एक ग्रुप में हैं और वहां आप किसी एक इंसान के साथ बिना एक भी शब्द कहे एक खास कनेक्शन बना सकते हैं। है ना कमाल की बात? इस पावरफुल टेक्निक का नाम है पॉलिसी आइज। ये टेक्निक सच में कमाल की है। इसे ऐसे समझे, आप एक ग्रुप में हैं और कोई एक व्यक्ति बोल रहा है। जैसे ही वो कोई जरूरी या मजेदार बात कहता है, बस एक सेकंड के लिए उस इंसान की तरफ देखिए जिससे आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और उनके साथ एक हल्की सी साइलेंट रिएक्शन शेयर कीजिए, जैसे एक छोटी सी मुस्कान या सहमति में सिर हिलाना। ये आप दोनों के बीच एक छोटा सा प्राइवेट मोमेंट बना देता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगातार किसी को देखते रहना उन्हें अनकंफर्टेबल कर सकता है, तो इसे बिल्कुल नेचुरल और बैलेंस रखना है। तो आखिर में बस ये सोचिए कि इनमें से सिर्फ एक टेक्निक को अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो कौन सी एक बातचीत किसी की जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही अक्सर बड़े मौकों के दरवाजे खोलते हैं।